कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, मैं बिल्कुल अनजान बन गया। मैंने कहा कौन सा इंजीनियर, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो जिसने भेजा था ना, हाँ वो कहने लगा ओ यार जिन्होंने नहीं भी पता तू उन्होंने भी दसेगा, जिन्हें नहीं सुना तो उन सुनेगा। तो कश्फुल महजूब मैंने फिर टैली की, ये लेक्चर सुनने के बाद सही है। उसमें वो ब्लंडर निकले। हाँ, यही के हक पे खोली थी जुबान मैंने, यही कि हक पे खोली थी जुबान मैंने, हर शख्स मेरे खून का प्यासा बना रहा। समझा के कहा कि बेटे ये चलो आपकी मजबूरी है, कोरस तो आपने वो पेपर देने हैं, लेकिन इन किताबों पे फोकस न रखना, फोकस अपना रखना कुरान और हदीस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? हकीम फ़कीर मोहम्मद फराम कामोकी। कीम साहब कामोकी से? जी जी। खैरियत, क्या करने आए हैं? हाँ जी, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। ठीक है। कुछ साल पहले मुझे इनका तारुफ नेगेटिव हुआ था एक प्रोग्राम में। अच्छा। मस्जिद में एक प्रोग्राम था। हाँ हाँ। तो उससे मुझे दिलचस्पी पैदा हुई, तो फिर मैंने इनको सुनना शुरू किया। नहीं, दिलचस्पी किस चीज़ में पैदा हुई कि भाई ये क्या? दीनी हवाले से। नहीं, प्रोग्राम में तारुफ हुआ नेगेटिव जी। दिलचस्पी क्या पैदा हुई कि अभी सुन रहे कि नेगेटिविटी क्या फैला रहा है? ऐसे हुआ कि एक शख्स ने वो प्रोग्राम में, एक नकीब था, उसको कहा कि ये हकीम साहब इंजीनियर को सुनते हैं। अच्छा। जबकि मुझे इतना तारुफ नहीं था उस वक्त। अच्छा, मैं सुनता नहीं था इतना। ठीक है। गायबना तारुफ था। तो जब वो मेरे पास आया ना, उसने कहा कि आप हमें पता चला कि आप सुनते हैं इंजीनियर को। मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, मैं बिल्कुल अनजान बन गया। मैंने कहा कौन सा इंजीनियर, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो जिसने भेजा था ना, वो कहने लगा ओ यार जिन्होंने नहीं भी पता तू उन्होंने भी दसेगा, जिन्हें नहीं सुना तो उन सुनेगा। फिर अच्छा, वो वहाँ से मुझे क्लिक कर गया कि इनको गड़बड़ है, इनके कोई अच्छा ज़ाती इनको इख्तलाफ है। फिर मैंने बाकायदा सुना, मैंने 71B प्रोग्राम जब सुना, ठीक है, ए भी सुना, बी भी सुना, ठीक है। वहाँ से मुझे फिर दिलचस्पी पैदा हुई कि हमारे अकीदों में ना कोई काफ़ी जो है ना गलत किस्म का इंजेक्ट किया गया हमारे अकीदों में। सही है। वहाँ से फिर मैंने एक दो किताबें भी लीं। कुरान पाक का तर्जुमा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर अब मज़ीद पढ़ा, 3-4 किस्म का पढ़ा। अच्छा, पहले कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा था, लेकिन वो कंजुल ईमान एक ही पढ़ते थे बार बार। जो नहीं, लेकिन उसमें एक जो भी तर्जुमा है, लेकिन वो आपको पता है कि हिदायत का सबब बन जाता है तौहीद के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक तौहीद सही थी, ठीक थी, कहीं कहीं मसले थे, क्योंकि वो जब हमें वो पढ़ाते हैं ना, तो वो फिर अपने मसलक को बीच में रख के पढ़ाते हैं। सही है। फिर आपने तो नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया। हाँ जी। उसके बाद फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि अब 7 ही मतबा में शुरू किया हुआ मैंने तर्जुमा, और मुख्तलिफ पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। तो कश्फुल महजूब मैंने फिर टैली की, ये लेक्चर सुनने के बाद उसमें वो ब्लंडर निकले। हाँ, फिर मैंने अपने कज़न को बिठा के ऐसे ही चाय का प्रोग्राम करके बहाने से उनको बताना शुरू किया कि यार देखो हमारे साथ क्या हुआ क्या है। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तकिल समझने के बहुत ज़्यादा मुझे इनसे मोहब्बत भी हो गई कि हमारे खैर खां हैं। अच्छा, कज़नों ने क्या कहा जब आपने चाय पिलाई उनको? नहीं, वो तो बड़े गर्म हुए शुरू में, क्योंकि जब मैंने फिर रफ़ाई देना भी शुरू किया। नहीं, ये भी जब आपने उनको चाय पे बुलाया और उनको बताया कि देखो यार हमारे साथ हुआ क्या है, वो माने को नहीं माने? नहीं, पहले नहीं माने, फिर मैंने किताब ला के सामने रखी, फिर वो मान गए। हाँ, अच्छा। अब वो नरम, अब मेरी बात सुनते हैं, पहले गर्म होते थे, पहले रिएक्ट करते थे और किस्म का, ठीक है, अब ताबन करते हैं, अब खामोशी से सुनते हैं और समझते भी हैं, आगे से ताबन करते हैं। तो मेरे दादा मुर्शद हैं, मैंने जो दुनियावी जो रस्मन होती है ना बायत, वो मैंने गोल्डरशिप की हुई है। फिर नसीर साहब मेरे दादा मुर्शद हैं। ठीक हो गया। तो उस हवाले से भी फिर काफ़ी मुझे मिला कि ये बायत कुरान में तो नहीं है, लेकिन हम चूँकि अहले सादात हैं, वो तो इज़्ज़त तो हम पे है ना, वाजिब। सही है। वो अपनी जगह सारी बातें,
तो उस घराने से मेरा यानी कि वो ताल्लुक़ है। तो इनके मैंने उनके बारे में भी सुने, रियलिटी इन्होंने की कि भाई उनको यानी पॉजिटिव इन्होंने कहा कि ये जी पीर नसीर साहब के आखिरी लेक्चर सुने ना आप? हाँ जी, तो वही तो बताते हैं कि पीरी मुरीदी शाही कोई नहीं, यही बताते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो इनका ये है कि एक वो शेर मुझे याद आ रहा है, इंजीनियर साहब के बारे में कहूँगा, किसी का कहा हुआ है लेकिन इनकी ज़िंदगी की तर्जुमा नहीं करता वो शेर कि यही के हक़ पे खोली थी ज़ुबान मैंने, यही के हक़ पे खोली थी ज़ुबान मैंने, हर शख्स मेरे खून का प्यासा बना रहा। तो इन्होंने सच बोला है और सच सिखाया है। सच तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया समझ रही है इस बात को। अब वो खुल गया मसला सारा। अच्छा, सच बोला, सच सिखाया और लोग सच सीख रहे हैं जी। आप मुझे बताएं, जब आपने ये सारी बातें सुनी, आपके मामलात क्लियर हुए, सुनना शुरू किया जी, तो घर वालों का क्या स्टेटस था? हाँ नहीं, घर में जो अपनी फैमिली थी, अजीज़ो कारब, मेरे वालिदैन तो एक्सपायर हो गए हैं काफ़ी सालों। ठीक है। में वालदा, कोई भाई बच्चे? मैं अकेलौता ही हूँ। अच्छा, 3 बहनें वो शादीशुदा हैं। ठीक है। बच्चे मेरे हैं, मेरी बड़ी बेटी है, उसने मेडिकल कर रही है लाहौर से न्यू हॉस्पिटल में, RIT का कोर्स कर रही है। सही है। बेटा भी FSC कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है अभी। बाकी 2 छोटियाँ वो मदरसे में पढ़ती हैं, एक हिफ़्ज़ कर रही है, दूसरी मौलमा बन रही है। तो जब मुझे पता चला कि ये जो हमें दीनी मदारस की जो कुतब हैं उनमें ये हमारे क़ीदे बहुत डेंजरस किस्म की उसमें, हाँ सही है। तो मैंने फिर अपनी बेटी को स्पेशल समझा के कहा कि बेटी ये चलो आपकी मजबूरी है, कोर्स आपने वो पेपर देने हैं, लेकिन इन किताबों पे फोकस न रखना, फोकस अपना रखना कुरान और हदीस पे। सही है। तो अब वो माशाल्लाह बेटी भी अब वो 2nd पोजीशन आई है उसकी, माशाल्लाह। 2 साल हो गया, तीसरा उसका शुरू हुआ है, 8 साल का डिप्लोमा उसका वो चल रहा है। तो लेकिन मैंने उसको इन किताबों से हटा दिया, तज़कियातुल औलिया या जो कुछ हैं उसमें कुरान हदीस के अलावा जो है वो फ़िक़्ह पढ़ाई जाती हैं, तो मसल की जो हैं। तो मैंने कहा उनके अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करना इन पे, बस ठीक है ज़रूरत है एक। तो अच्छा, नमाज का क्या सीन है? रफ़ाइदान को हो रहा है, नहीं हो रहा? रफ़ाइदान अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी कर रही है? फैमिली नहीं, अभी एक बेटी कर रही है जी, यही बड़ी अच्छा। बड़ी, बाकी नहीं कर रहे। बाकी अभी मुझे कहते हैं पापा हमारे वो मदरसे में कहते हैं कि आपने ये पहले तो नहीं करते थे, आपके पापा कैसे नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारी मस्जिद बहुत बड़ी है, हैदरी मस्जिद कामुकी में, काफ़ी वसी और ईज़ मस्जिद है, यानी कि हज़ारों के हिसाब से नमाजी वहाँ पे माशाल्लाह हो जाते हैं। अच्छा, अब जो आपके दोस्त अहबाब थे पुराने, तलक जानने वाले पुराने, जो नमाज वगैरह आप इकट्ठे पढ़ते थे, उनका क्या स्टेटस है? उनको भी अब कोई उनके अंदर चेंज आ रही है, दावत आखिरी है, या कि वो आपके ख़िलाफ़ है? क्या सीन है? नहीं, दिल का मामला, अंदर की मुनाफ़क़त तो अल्लाह ही जानते ना, लेकिन उनका बिहेवियर अब मुझसे बेहतर हो गया है। सही है। पहले तो सुनना भी गवारा नहीं करते थे ना बात, अब वो बड़ी लचक पैदा हो गई है माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह, एक्सेप्ट कर रहे हैं अब वो दलीलों को ना, कुरान हदीस से। मैं खुद भी फिर लिख के देता हूँ सामने, क्योंकि मेरे अपने शोबा भी मोटिवेशनल है, तबीब हूँ मैं, हिकमत की मेरी शॉप है। सही होगा, क्लिनिक में वहीं पे। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया जी आप? जी मैं फर्स्ट टाइम आया। चलो आना था, एक दोस्त ने साथ, हसन शाह, उसको कोई मसला बन गया, हम दोनों नहीं आना था। तो चलो जी, कीम साहब, अल्लाह ताला के लिए आप मिलने आए हैं इंजीनियर साहब को, अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, मजलिस भी स्टार्ट हो जाएगी, आज आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, तस्वीर भी होगी। सवाल कोई है तो पर्ची पे लिख के कर सकते हैं। जी मैं लिख। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।